हेलो दोस्तों, निगम ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ अकाउंट के प्रकार, यानी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में समझिए क्या सब आता है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में वैसा खाता कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा किसी कंपनी के नाम से संबंधित हो, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे कि राम कोई व्यक्ति है, श्याम कोई व्यक्ति है, और एयरटेल कंपनी है, रिलायंस कंपनी है और RITM संस्था है। तो जो भी किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी से रिलेटेड हो वो पर्सनल अकाउंट। अब है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कह रहा है संपत्ति या अधिकार से संबंधित खाता को रियल अकाउंट कहते हैं। संपत्ति या अधिकार से, जैसे कि आप फर्नीचर परचेज कर लिए या मशीन परचेज कर लिए, कुछ फिक्स एसेट परचेज कर लिए, तो परचेज कर लिए तो उस पर आपका अधिकार तो हो गया। तो अधिकार से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे बाइक ही परचेज कर लिए, तो परचेज कर लिए तो उस पर तो आपका अधिकार हो गया और आप उस बाइक का हकदार हो गए। तो इस रिलेटेड में वो खाता बनेगा रियल अकाउंट के अंतर्गत, तो आएगा रियल अकाउंट में ही। समझ गए। अब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कह रहा है कि खर्चा, व्यय, हानि, आमदनी व वृद्धि से संबंधित खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि खर्चा हो या हानि हो या आमदनी या वृद्धि, कुछ भी हो, यानी एक्सपेंसेज कुछ भी हो, वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे सैलरी, रेंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड जो भी होगा, खर्चा, आमदनी, वृद्धि, हानि, वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और जो कॉमर्स से है उसको पता होगा, ये सब उसको आता होगा। अब है यहाँ पे कि एंट्री सिस्टम। एंट्री सिस्टम इन अकाउंट। तो एंट्री सिस्टम अकाउंट इन अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। और इसमें कुछ रूल होते हैं, गोल्डन रूल। अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल होते हैं, जो कि वही 3: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में कहता है प्राप्त करने वालों को डेबिट करना और क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करना। और दूसरा है रियल अकाउंट, आने वाले संपत्ति को डेबिट करना। जो भी संपत्ति आएगा, जैसे आप कुछ परचेज किए, यानी फर्नीचर ही परचेज किए, तो आएगा संपत्ति, वो डेबिट होगा। और आप सेल करेंगे संपत्ति को, वो जाने वाले संपत्ति हो गया, वो क्रेडिट होगा। क्लियर। अब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा एवं हानि को डेबिट करते हैं। खर्चा जो भी होगा या हानि होगा, यानी एक्सपेंसेस जो भी होगा, वो डेबिट में होगा। और आमदनी एवं वृद्धि को क्रेडिट करते हैं। आमदनी जो भी होगा, इंटरेस्ट या कुछ भी आमदनी यानी इनकम जो भी होगा, वो क्रेडिट में होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्री है। अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप जर्नल एंट्री नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इस रूल को आप नहीं होता तो एक बार स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसको थोड़ा देख लेना है, ताकि आपको जर्नल बनाते समय परेशानी ना हो। इसीलिए और जो व्यक्ति कॉमर्स से होगा उसको ये सब पता होगा। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो जर्नल
आप आसानी से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे 2 जर्नल बनाए हैं, जैसे कि राम को नगद माल बेचा 500 का, तो नगद कह रहा है, तो नगद कह रहा है राम को नगद माल बेचा, यानी नगद में है। तो यहाँ पे देखिए नगद का कैश होगा और बेचा यानी सेल, ठीक है। और दूसरा एंट्री है यहाँ पे जर्नल राम को माल बेचा, यहाँ पे कह रहा है नगद बेचा और यहाँ पे कह रहा है राम को माल बेचा। तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट DR में होगा और सेल्स अकाउंट CR में होगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और दूसरा एंट्री है राम को माल बेचा, तो राम यहाँ पे क्या है, उधारी में है, राम को माल बेचा, राम उधारी में है, तो राम यहाँ पे हो गया DR में, क्योंकि राम जो है वो पाने वाला है और हमारा संपत्ति जो है वो जा रहा है, यानी संपत्ति जा रहा है, वो सेल्स अकाउंट CR है, तो CR में क्रेडिट, सेल्स हमारा हो गया क्रेडिट और राम हो गया पाने वाला, तो डेबिट। तो कुछ इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसी रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो जर्नल आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।